आप ठीक है? आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? ठीक हो, मेरा एंकल है। क्या हुआ आपको? Are you okay? Yeah, I'm absolutely fine. बस सडनली मेरा दिल किया कि सारा सामान लेकर हवा में समरसॉल्ट लूं। Obviously, तुम हेल्प करने के बजाय लड़कियां टाकोगे तो और क्या होगा? अगर आप सामान उठा नहीं सकती तो कोशिश क्यों कर रही थी? Anyways, उस सब के लिए शेरपा है ना हमारे पास। You know, सक्सेस से लोगों के दिमाग खराब होते हुए तो देखा था मैंने। तुम्हारे तो हाथ पैर चलना भी बंद हो गए क्या? अच्छा है कि मुंह चल रहा है अभी तक, वरना इंटरव्यूज कैसे देते? और ये टीवी वाले तो बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। सिर्फ अर्जुन सबरवाल का हैंडसम थोबड़ा दिखता है उनको। ये लोग नहीं दिखते जिनके बिना ये मिशन पॉसिबल है ही नहीं। दूसरों को बीच में क्यों ला रही है? वैसे भी वो अपना काम कर रहे हैं ना ठीक से? सब अपना काम कर रहे हैं अर्जुन, सिवाय तुम्हारे। Ridiculous. कम से कम सॉरी बोलने की तो डिसेंसी रखो। क्यों बोलूं मैं सॉरी? आप गिरी तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता अर्जुन। अपनी गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए, जो ऑब्वियसली तुम में तो है ही नहीं। शायद बहुत बड़े माउंटेनियर हो तुम अर्जुन सबरवाल, लेकिन इंसान बहुत ही घटिया और छोटे हो। क्या हो रहा है? सर ये स्टॉप इट लिजा। सर सबके सामने स्टॉप इट ऐसे। ताशी सर, लिजा को मेडिकल टेंट ले जाओ। Fine. और डॉक्टर बालन से कह दो इसकी एग्जामिन करके तुरंत रिपोर्ट दे दे। ओके सर, आइए। चलो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। किट लेके आना प्लीज। सर मैं वहां जा रहा था, ये आके खुद टकरा गई, इसमें मेरी क्या गलती है? अननेसेसरी फालतू में सबके। आपके लिए फोन है। सर बस अभ्यंकर हियर। कर्नल, दिस इज ब्रिगेडियर रावत। सर हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब मैं मिलिट्री में नहीं हूं, इसलिए आप मुझे। नो कर्नल, आज मैं आपसे आर्मी ऑफिसर की हैसियत से नहीं, अंजलि के फादर की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैंने न्यूज पे देखा कि आप लोग कल ही एवरेस्ट समिट के लिए निकल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर्नल, अंजलि को साथ मत ले जाइए। ब्रिगेडियर रावत, ये मैं आप और अंजलि के। सब सोचते हैं मैं अच्छा फादर नहीं हूं। अंजलि की खुशी की परवाह नहीं है मुझे। अंजलि भी यही सोचती है। अगर अंजलि इस मिशन पे जाती है और उसे कुछ हो जाता है तो सब मुझे दोष देंगे, मैं खुद भी। सर मैं इसमें कुछ नहीं। कर्नल मेरी बात समझिए, अंजलि की शादी पक्की हो चुकी है। अच्छे लोग हैं वो, सब जानते हुए भी अंजलि के लौटने का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। पर उन्हें यह नहीं पता, अगर अंजलि इस मिशन में फेल हो जाती है, जो पक्का होगी, तो उस पर क्या असर होगा। मैं जानता हूं हारना क्या होता है कर्नल। सब बदल जाता है, किसी बात से सुकून नहीं मिलता। आपको लगता है इस तरह अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? जिस रिश्ते की शुरुआत ही मायूसी से होगी, उसमें खुश रह पाएगी? सर मैं आपके नजरिए पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अंजलि हारने वालों में से नहीं है, जहां तक मैं उसे जानता हूं। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने मिशन के कामयाब होने पे कर्नल, तो क्या अंजलि की हिफाजत की गारंटी दे सकते हैं आप मुझे? वो सही सलामत घर वापस आ जाएगी, ये वादा कर सकते हैं आप मुझसे? तो फिर उसे वापस भेज दीजिए। आपके इस झूठे भरोसे पे मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। अंजलि को वापस घर भेजिए कर्नल,
सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसे बुलाना चाहते हैं तो आप उसी से पूछिए। वो मेरी बात नहीं मानेगी। अंजलि जो कुछ भी करेगी सही करेगी। सर मुझे काफी काम है, मुझे जाना होगा। गुड डे। आकाश, रीना ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया? पर पता नहीं क्यों मैं तो यार डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मिशन के स्टार्स तो तुम और अर्जुन हो ना। अपने आप को छोटा दिखाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। मुझे बोल दिया करो, खूब इंसल्ट करूंगी तुम्हारी। गौरव की जगह अगर तुम होते तो तुम नीचे गिरे होते। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता, वो तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता। क्या वो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करता या पहले ही हाथ छोड़ देता? कभी नहीं। वो जान लगा देता मुझे बचाने के लिए। यकीन से कह सकते हो? पूरे यकीन से। गौरव क्या था और हमारी दोस्ती क्या थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो भी जानता था? वो भी तुम्हें इतना ही जानता था, है ना? मुझसे भी अच्छी तरह जानता था वो मुझे। तो वो क्या कहता तुमसे आकाश? आज यहाँ इस वक्त अगर वो तुम्हारे सामने खड़ा होता तो क्या कहता वो? वो कहता, साले ड्रामा क्वीन, अपना ये नाटक बंद कर और चढ़ जा पहाड़ की चोटी पे। जानता हूँ यही बात मैं अपने आप से 100 बार कह चुका हूँ अंजलि। यू नो व्हाट, मुजरिम को सजा मिलती है और वो छूट जाता है, पर जो मुजरिम जैसा फील करता है उसे तो सजा भी नहीं मिलती। वो कैसे छूटेगा? अपने ही गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा उसे। उसे खुद को माफ करना पड़ेगा। मे बी, पर मैं अभी खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं अंजलि। थैंक्स अंजलि। ये क्या हो रहा है मां? देख रहा हूं जब से गया हूं तब से आपका आराम बढ़ गया। घर पे हलवा नहीं बन रहा, पूरी नहीं बन रही, पराठे नहीं बन रहे। चलो माफ किया, पर आकाश के साथ तो ऐसा मत करो। आपको पता है ना उस भुक्कड़ को ठूसना कितना पसंद है। याद आती है? क्यों नहीं आएगी? आपको अभी कोई डांटने के लिए नहीं मिलता ना। मुझे भी आती, पर आपकी फिक्र नहीं होती। मैंने आकाश को बढ़िया ट्रेन कर दिया है, ऐसे कि उसे एक नहीं 2-2 बेटों का काम करना पड़ेगा।
और माँ आप जानते हो कि आकाश को आपके लिए अपनी पूरी लाइफ सर के बल भी चलना पड़े ना, तब भी करेगा। माँ ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, सबको ये बात नहीं समझेगी। अब उन्हें क्या पता कि आकाश क्या है आपके लिए, मेरे लिए, पर आपको सच पता है। माँ जब भी आकाश आपके पास होता है तब मैं आपके पास होता हूं। जब भी आकाश आपको गले लगाता है तब मैं आपको गले लगाता हूं। माँ जब तक आकाश आपके साथ है मैं आपके करीब हूं। बस यही सच है, इसके अलावा उसे कोई कुछ भी कहे सब गलत है, सब झूठ है। हाँ, आई लव यू। अरे हंसने की बात नहीं है। अच्छा चांद आप लोगों से पूछता है, और से क्या कोई जीता है कभी? कोई नहीं। और ये तो चांद की महबूबा है, बहुत खूबसूरत है पर जालिम भी है। चांद को बहुत सताती है। चांद इसको समझने की कभी कोशिश नहीं करता, बस प्यार करता है इसे बेपनाह। एक बार इसका भी दिल पिघल गया था और चांद को गले लगा लिया था। अब दूसरी बार जाएगा चांद, अगर किस्मत अच्छी हुई ना तो फिर से दिल जीत के आएगा इसका। वैसे खुफिया बात बताऊं, एवरेस्ट के कई आशिक हैं, बहुत है, पर एवरेस्ट सबसे ज्यादा प्यार करती है कर्नल सर से। वो कितना भी रूठ जाए उसे मनाती है और उसके पास बुला लेती है। ओके थैंक यू चांद। काट। आप थैंक यू मत बोलो, आपको जो भी चाहिए चांद को बोलो। जाऊं अभी? प्लीज चलो भाई। अच्छा सिद्धार्थ, वो शेरपाज और कर्नल अभ्यंकर के अलावा और किसी के इंटरव्यूज तो नहीं बाकी ना? हाँ, लेकिन वो अर्जुन थोड़े और बैठ चाहिए था। जितने हैं वो काफ़ी हैं, सो और परेशान करने की जरूरत नहीं। ओके वो पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास टाइम है, इफ यू गाइस वांट वी कैन डू इट। ओके रोल इट। चौबीस घंटे में तुम लोग एवरेस्ट के लिए निकलने वाले हो। इस वक्त क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? वो I mean lots of feelings, excitement, nervousness, खुशी, so बहुत सारे इमोशंस हैं इस वक्त। किसी चीज का जब आप सालों से इंतजार करते हैं, उसके मिलने पे जो फीलिंग आती है ना, that's what I feel right now. I mean exactly वैसा महसूस कर रहा हूं मैं भी दिल में। Yeah. शायद थोड़ा डरता भी हूं। कहते हैं स्टैटिस्टिकली 10 में से 1 क्लाइंबर खुम्बू ग्लेशियर को पार नहीं कर पाता।
और एवरेस्ट बेस कैंप से निकलते ही हम खुम्बू ग्लेशियर पार करेंगे। शायद वो क्लाइंबर मैं हूं, इसीलिए किसी से कुछ कहना चाहता। थैंक यू मुझ पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू उस अर्जुन को प्यार करने के लिए जो मैं कभी था ही नहीं और कभी बन भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे वो 9 घंटे और 5 साल वापस तो नहीं लौटा सकता, पर ये वादा जरूर कर सकता हूं कि अगर जिंदा लौटा तो जिंदगी भर इस बात का इंतजार करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।